Hello class, in this video we are going to solve our next question in the series of past year questions of height and distance। तो आज का हमारा क्वेश्चन है टू पिलर्स। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, आप उससे नोट कर लीजिएगा, मैं रीड कर दे रहा हूँ। टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ रोड विच इज 100 मीटर वाइड। एक हमें वो दिया गया है, पिलर दिया गया है, पिलर की लेंथ दी गई है, पिलर की लेंथ दी गई है, हमें दो पिलर्स हैं, ये दो पिलर्स हैं सेम हाइट के, तो हम लोग ड्रॉ करते हैं। दो पिलर्स हमने बनाना है वो भी सेम हाइट के, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये दोनों पिलर है और सेम हाइट के, ये गिवन है क्वेश्चन में। इसका नाम हम लिख लेते हैं, ये हो गया पी क्यू और ये हो गया यहाँ पे एक, इन दोनों के बीच कोई एक ऐसा पॉइंट है, हमें दिया क्वेश्चन एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इन मतलब ये ग्राउंड पर कोई किसी पॉइंट पर, ऑन द ग्राउंड बिटवीन द पिलर्स, मतलब इन दोनों पिलर्स के बीच में किसी पॉइंट पर, वो पॉइंट आप कहीं पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं। तो इस पॉइंट से ऑब्जर्व करने पर एक पिलर का एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है डिफरेंट है और दूसरे पिलर का एंगल ऑफ एलिवेशन वो डिफरेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पिलर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वो 60 डिग्री आ रहा है और सेकेंड पिलर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। ठीक, तो हमें इसमें फाइंड करना है हमें फाइंड दैट हाइट ऑफ ईच पिलर, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ ईच पिलर, पहला क्वेश्चन या पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पिलर्स। देखिए दो पार्ट, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, तो हम लोगों को करना क्या है, दो पिलर्स दिए गए हैं जिनकी की हाइट सेम दी गई है हमें क्वेश्चन में। अच्छा, गिवन है भाई ये क्वेश्चन में, गिवन हाइट ऑफ पिलर पी क्यू एंड पिलर ए बी, ये हमें दिया गया है सेम, हमें दिया गया है पी क्यू इज इक्वल्स ए बी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और रोड की जो विड्थ दी गई है वो दी गई है 100 मीटर्स। ठीक, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, यहाँ पे कोई बीच का पॉइंट होगा आर, पॉइंट आर, उस पॉइंट आर से जब हम लोग पिलर पी क्यू के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री, और इसी पॉइंट आर से जब हम टावर ए बी के टॉप को देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। हमें बताना है दोनों पिलर्स की हाइट और इस पॉइंट आर की डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम पिलर पी क्यू एंड फ्रॉम पिलर ए बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसमें लेट कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर बी एक्स, लेट द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स मीटर्स। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं दो ट्रायंगल बनेंगे, इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये दो ट्रायंगल बनेगा और इन दोनों ट्रायंगल्स में ये पी क्यू और ए बी सेम होगा क्योंकि गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल से वैल्यू निकालेंगे पी क्यू का और उसी को पुट करेंगे सेकेंड ट्रायंगल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर tan 60 डिग्री। अच्छा, tan ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें रिलेशन बताना है परपेंडिकुलर, बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन बताने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, tan और cot भी होता है, तो हम लोग tan का यूज कर रहे हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स परपेंडिकुलर पी क्यू एंड बेस क्यू आर। चलिए tan 60 की वैल्यू होती है √3, पी क्यू की वैल्यू हमें नहीं पता है, ये फाइंड करनी है, अपॉन क्यू आर की वैल्यू हमने लेट की है एक्स मीटर, तो ये हो गया एक्स मीटर। आगे सॉल्व करेंगे, देन पी क्यू इज इक्वल्स √3x, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, √3x हो गया। आगे सॉल्व करेंगे, चलिए दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आर बी ए या ए बी आर, इन ट्रायंगल ए बी आर, फिर से रिलेशन बताना है हमें बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस, देन tan का यूज होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी आर। ठीक, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल्स ए बी की वैल्यू हमारी पी क्यू के वैल्यू के बराबर है, क्योंकि हमें दिया गया है ए बी एंड पी क्यू इक्वल है, तो हम पी क्यू की जगह ए बी की जगह पे लिख सकते हैं √3x, हम लोग लिख देंगे √3x। अब ध्यान दीजिए बी आर, हमें ये बताना है डिस्टेंस बी आर। अगर हमने ये लेट किया था कि डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल्स x, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बी आर, 100 इज टोटल डिस्टेंस। From total distance, if we subtract the distance of QR, then we get the distance of BR. Then what is the value of BR? 100 minus x. तो ये आ जाएगा BR is equals 100 total distance minus x, value of QR, x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 100 minus x is equals √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 into √3 ये हो जाएगा 3 और x, -3 को इधर ले जाएंगे तो प्लस, -x को उधर ले जाएंगे तो प्लस x, ये 100 is equals 4x, then 4 1 जा एंड 4 2 जा 10,
2 रिमाइंडर 20 हो जाएगा, 4 5 जा, देन x इज इक्वल्स 25 मीटर, x इज इक्वल्स 25 मीटर मिल गया हमें। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई है, तो हाइट अगर बतानी है PQ या AB तो हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल्स 25 इन इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू 25 पुट कर देते हैं, तो ये रहा PQ इज इक्वल्स 25 इंटू √3 की वैल्यू 1.732। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये देखते हैं 25 को इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो हम 25 इस पूरे में न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में 4 से डिवाइड कर दें तो इक्वल आ जाएगा। अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 100 हो जाएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा 173.2 और उसको हमें 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 4 जा 16, 1 आया रिमाइंडर 13 बना, 4 3 जा 12 एंड डेसिमल 4 3 जा 12, तो PQ की वैल्यू आई 43.3 मीटर। आंसर का स्टेटमेंट लिख देते हैं। आंसर का स्टेटमेंट क्या है, हाइट ऑफ ईच पिलर, हाइट ऑफ ईच पिलर इज 43.3 मीटर, ये हो गया। अब हमें इस पॉइंट R की डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पिलर PQ से इस पॉइंट R की डिस्टेंस इज इक्वल्स 25 मीटर। फिर से बताएंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पिलर, अब सेकंड पिलर से हमें बताना है, सेकंड पिलर क्या है, AB इज इक्वल्स, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई है 25, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो हो जाएगा 100 माइनस 25 देन 75 मीटर। तो हमारा आंसर आ गया, हाइट ऑफ ईच पिलर इज 43.3 मीटर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पिलर PQ 25 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पिलर AB इज 75 मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं जिसमें 2 पिलर्स दिए रहते हैं या 2 टावर्स दिए रहते हैं और उन दोनों के बीच का कोई एक पॉइंट रहता है। तो ये क्वेश्चन आपका आया था, ये क्वेश्चन आया है CBSE बोर्ड में 2018 में। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन, we have solved almost 5 to 7 question. So in our today's video our question is, this question is asked in CBSE board. So the question says the shadow of a 5 meter long stick is 2 meter long. The shadow of 5 meter long stick is 2 meter long. The shadow of 5 meter long stick, 5 meter, the shadow of 5 meter long stick is 2 meter long. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे कुछ सन का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, लेट करते हैं कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा होगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है एट द सेम टाइम व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टर्म, एट द सेम टाइम, दिस टर्म और दिस वर्ड इज गिवन एट द सेम टाइम बिकॉज the sun is revolving around the earth and as the time precedes the angle of elevation of sun changes, but for any particular time, any given particular time the angle of elevation of sun remains same for every object. तो हमारे केस में जो दिया गया है कि एट सेम टाइम, अगर टाइम सेम रहेगा तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन भी सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम रहेगा। तो हमें दिया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो, फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो, किसकी शैडो बतानी है, एक 12.5 मीटर की ट्री की, ये हो जाएगा 12.5 मीटर का एक ट्री है और सेम टाइम पर, सेम टाइम मींस एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होना है, उस पर बताना है हमें इस ट्री का शैडो की लेंथ, इस ट्री के शैडो की लेंथ बतानी है। तो चलिए बताते हैं, ये हो जाएगा, ये भी थीटा होगा, ये अगर हो जाएगा PQR तो यहां पे आ जाएगा AB और C। चलिए हमें फाइंड करना है द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ट्री, हमें ट्री के शैडो की लेंथ फाइंड करनी है। चलिए देखिए हमें गिवन क्या है, अच्छा गिवन पहले लिखा जाता है, गिवन क्या है, गिवन में हमें दिया गया है थीटा इज सेम फॉर बोथ द केसेस, ठीक। ये हमें ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि द शैडो फॉर्म्ड एट द सेम टाइम,
सेम टाइम पे शैडो बन रही है और शैडो बन रही है सन, उसका रीजन जो है सन है, तो इस कारण हमारा दोनों केसेस के लिए जो थीटा आएगा वो सेम आ जाएगा। तो चलिए इसी बेसिस पे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले केस में हो जाएगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, रिलेशन बताना है बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस, देन वी यूज tan थीटा इज इक्वल्स परपेंडिकुलर क्यू आर अपॉन बेस पी क्यू। tan थीटा की वैल्यू बतानी है, tan थीटा इज इक्वल्स क्यू आर की वैल्यू दी गई है 5 मीटर अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी है 2 मीटर, 5 मीटर और 2 मीटर दिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन में यूज करेंगे इन ट्रायंगल ABC, ये क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स परपेंडिकुलर अपना दिया है CB अपॉन बेस कितना दिया गया है AB। तो tan थीटा बोथ केसेस में थीटा सेम होगा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2 इज इक्वल्स CB की वैल्यू कितनी दी गई है 12.5 अपॉन AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ट्री। चलिए अब इसी की AB की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 5 1 जा 5 2 जा 10, टू रिमाइंडर आएगा 25 होगा, 5 5 जा 25 और 2 और 2.5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो AB इज इक्वल्स आ जाएगा 5 मीटर। तो हम लोग लास्ट में आंसर का स्टेटमेंट लिख देंगे, hence the length of shadow is 5 मीटर्स। तो ये क्वेश्चन आपसे CBSE बोर्ड में आया हुआ था, आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।